नमस्कार सभी मित्रों का। आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी पर वायुदाब या वायुमंडलीय पेटियां जो होती हैं उनका वितरण किस प्रकार पाया जाता है, अलग अलग भागों पे वायुदाब की कंडीशन क्या होती है तथा जो सनातनी पवनें होती हैं वो किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहली बात करते हैं वो करते हैं वायुदाब की पेटियों को समझने से पहले बात करें अपन वायु, दूसरी बात हवा और तीसरी पवन। देखें तो ये तीनों जो शब्द हैं वो समानार्थक हैं तथा समान अर्थ देने वाले होते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि ये तीनों जो होते हैं वो एक पर्यायवाची होते हैं, परंतु इसमें थोड़ा माइनर जो डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वायु जो है वो एक भौतिक राशि है या एक भौतिक वस्तु है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। धूल के कण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य अनेक प्रकार की जो गैसों का मिश्रण जो है उससे मिलकर वायु बनती है। तो इसके बाद बात आती है हवा की या पवन की। हवा क्या होती है? तो गतिशील वायु जो होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो गतिशील अवस्था होती है वायु की, उसे हम कहते हैं हवा। और तीसरी बात आती है वो आती है पवन की। तो पवन है वो भी वायु का गतिशील रूप है, परंतु इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। पवन जो होती हैं वो आपके क्षैतिज चलती हैं, यानी उनका एक से दूसरे स्थान पर ही जाना होता है, जबकि हवा जो होती है वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर भी चलती है। तो पवन जो है वो वायु का गतिशील अवस्था जो कि दो बिंदु हैं ए और बी, क्षैतिज उनकी ओर चलती है। अब तीसरी बात ये आती है कि हवा या पवन क्यों चलती हैं। तो उसका कारण ये है कि सूर्य के तापमान के कारण दो स्थान जो होते हैं उनके बीच में वायुदाब का अंतर होता है। यानी हवा एक भौतिक राशि है, उसमें वजन होता है और वो पृथ्वी के एक निश्चित स्थान पर या निश्चित जो इकाई है, चाहे वो वर्ग फीट हो, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो या वर्ग इंच हो, उस पर अपना भार डालती है। तो दो स्थानों के बीच में भार में या दबाव में अंतर जब होता है तो जिस स्थान पर वायुदाब कम होता है तथा जिस स्थान पर वायुदाब ज़्यादा होता है, उनके बीच में जिस स्थान पर कम होता है उधर की ओर ज़्यादा से हवा चलती है या पवनें चलती हैं। तो अपन बात करें वायु की, तो वायु क्या होती है? वायु जो है वो एक भौतिक राशि है, तो उसमें आपके उसका एक फिक्स रासायनिक संगठन होता है। अब देखो वायुमंडल का दाब जो है उसका अर्थ, और उसके बाद में अपन बात करेंगे आपके अलग अलग स्थानों पर वायुदाब अलग अलग होता है तथा उनमें अंतर किस प्रकार होता है, किस प्रकार हवाएं चलती हैं तथा किस प्रकार आपके जो कहीं पर उच्च दाब होता है, कहीं पर निम्न दाब होता है। सबसे पहली बात है, उच्च या निम्न दाब जो है उसके होने का कारण ये है कि किसी स्थान पर जो है सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होता है तो वहाँ से हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और जहाँ पे ठंड होती है या ठंडा मौसम होता है वहाँ पे वायुदाब अधिक होता है। इसी स्थिति की यदि हम बात करें तो अपनी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार बनी हुई है, और इस पर जो इसका मध्य वाला भाग है भूमध्य रेखा के दोनों ओर
ये वाला भाग है, जैसे मानो ये सूर्य है और सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं वो यहाँ पे सीधी पड़ती हैं और इसके साथ साथ हमेशा सूर्य भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर क्या होता है, सीधा चमकता है। मतलब जहाँ अधिक तापमान प्राप्त होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, अधिक सूर्य की किरणें प्राप्त होगी, अधिक तापमान होगा, परिणाम स्वरूप वायुदाब कम होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहली जो स्थिति है आपकी वो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का जो भाग है इसमें आपके निम्न दाब की कंडीशन पाई जाती है। निम्न दाब की कंडीशन क्यों पाई जाती है, इसका कारण है सूर्य से आने वाली जो सीधी किरणें हैं जिसके परिणाम स्वरूप हवा जो है वो गर्म होके ऊपर उठ जाती है और यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। जब हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो पवनें जो होती हैं उनका किसी भी प्रकार का आपके गतिविधियां नहीं होती हैं, एकदम शांत क्षेत्र होता है, इसलिए इसको डोलडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलडर्म। डोलडर्म क्षेत्र कहा जाता है या भूमध्य रेखीय आपके निम्न दाब की पेटी कहा जाता है। ये तापजन्य पेटी होती है। दूसरी इसके बाद में आप ऊपर जाते हैं तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला जो भाग है यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं परंतु इसके बाद भी यहाँ से जो हवा गर्म होके ऊपर उठी है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या घूमने के कारण ये हवा जो है वो यहाँ जाकर नीचे उतरती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, उच्च दाब की कंडीशन बनती है। इसके बाद वापस ऊपर की ओर जाएं तो 60 से 65 डिग्री उत्तर तथा 60 से 65 डिग्री दक्षिण, 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो हैं यहाँ पर एक बार पुनः निम्न दाब की कंडीशन बनती है। ये निम्न दाब की कंडीशन जो है इसके बनने का कारण है वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ से हवाएं जो हैं वो ऊपर उठ जाती हैं या अपना स्थान छोड़ जाती है, खाली हो जाती है और यहाँ पे एक बार फिर से निम्न दाब की कंडीशन बनती है। और उसके बाद में आता है तीसरा भाग जहाँ पे दोनों ध्रुव जो हैं 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, बर्फ जमी रहती है और जहाँ कम तापमान होता है, ठंड का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे उच्च वायुदाब बनता है। तो इस प्रकार आपके टोटल यदि बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वायुदाब की पेटियां जो हैं वो आपके पृथ्वी पर बनती हैं या मानी जाती हैं। इनमें से पूछा ये जाता है कि कौन सी पेटी जो है वो तापजन्य है तथा कौन सी पेटी जो है वो आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण है यानी गतिजन्य है। तो सबसे पहले बात करें अपन भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री दक्षिण और उत्तर के बीच में पाया जाता है। ये किस कारण है? सूर्य के ताप के कारण। तो ये क्या हो गई आपकी तापजन्य पेटी हो गई।
लो प्रेशर का क्षेत्र हो गया। इसके बाद में यदि हम ऊपर जाएं तो ये वाला भाग है जहां पर क्या हो रहा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जो हवा ऊपर उठी थी वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ वापस क्या होगी, ऊपर जाके ठंडी होके नीचे उतरती है दोनों ओर, और यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। और ये किसके कारण बनता है, गति के कारण बनता है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये वाला जो क्षेत्र है दोनों यहाँ पर क्या बनती है, हाई प्रेशर की स्थिति बनती है। उसके बाद में आगे चलें दोनों तरफ, तो ये वाला भाग है 60 से 65 वाला, और ये इधर वाला भाग है 60 से 65 वाला। यहाँ पर एक बार पुनः क्या होता है, निम्न दाब की कंडीशन बनती है, और ये भी ये गतिजन्य है, यानी 30 से 35 वाली जो है ये गतिजन्य है, और ऊपर जो 60 से 65 वाली है ये भी क्या है, गतिजन्य है। और फिर आती है पुनः नीचे वाली, तो ये है आपकी तापजन्य। तो इस प्रकार 7 जो पेटियां हैं उनमें से 1, 2 और 3 जो हैं वो क्या हैं, तापजन्य पेटियां हैं, यानी सूर्य के तापमान में पाए जाने वाले अंतर के कारण, यानी जहाँ कम प्राप्त होता है वहाँ पे उच्च वायु दाब पाया जाता है, तथा जहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होता है वहाँ पे निम्न दाब पाया जाता है। जबकि ये वाले जो भाग हैं ये 30 से 35 और 60 से 65 वाला भाग है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पे निम्न दाब की कंडीशन पाई जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं एक एक की विस्तार से, कौन सी पेटी को क्या कहा जाता है तथा उसमें वो कौन कौन से क्षेत्र में आती है। तो अब इसको मिटा देते हूं मैं। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न दाब की जो पेटी होती है वो, जैसा आपने अभी अपने डायग्राम में देखा था, ये क्या होती है, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। और इसके पाए जाने का कारण है वो क्या है, सूर्य ताप की अधिक मात्रा। अब देखो ये जो स्थिति है ये तो एक आदर्श स्थिति है कि आपकी इसके दोनों तरफ जो है, ये दोनों तरफ का भाग जो है 5-5, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र रहता है, डोल्ड्रम कहलाता है। और परंतु हर टाइम ये यहाँ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आपकी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है तथा सूर्य के चारों ओर गति करती है। इस हिसाब से हर समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं, बल्कि उसकी स्थिति बदलती रहती है। कभी सूर्य जो है वो कर्क रेखा पे सीधा होता है, जैसे 21 जून को है, तो फिर यदि आप बात करें 22 दिसंबर की तो वो मकर रेखा पे सीधा होता है। ऐसी सिचुएशन में आपका जो ये भूमध्य रेखीय अभिसरण क्षेत्र है या भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी जो है ये भी ऊपर नीचे होती है, परंतु ये इसकी आदर्श कंडीशन मानी जाती है कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में आपका निम्न दाब का क्षेत्र रहता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अगली है वो है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी।
नेक्स्ट है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी जो है ये कहां से कहां तक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ये उच्च वायु दाब की पेटी या ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे उच्च वायु दाब की पेटी पाई जाती है और इनको अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में अरब के जो व्यापारी थे वो उत्तरी जो ये क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री वाला उच्च वायु दाब वाला, यहाँ पे घोड़ों का व्यापार किया करते थे और वो अपनी पतवार वाली नावें जो होती है उनको लेकर जब एशिया की तरफ आते थे तो उच्च वायु दाब के कारण उनकी जो नावें हैं वो नहीं चल पाती थी और इस कंडीशन के कारण उन्हें अपने घोड़े जो होते थे उन्हें समुद्र में फेंकने पड़ते थे और कम भार करना होता था। इसलिए इस वाले क्षेत्र को उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो है इसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी पाई जाती है और ये क्या होती है? गतिजन्य पेटी होती है। यानी ये पृथ्वी की गति जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, घूर्णन के कारण ऐसा होता है कि जो आपके भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र से जो हवाएं ऊपर उठी थी या जो वायु ऊपर उठी थी वो यहाँ पे क्या होती है? नीचे उतरती है और इस भाग में उच्च दाब का निर्माण करती है। तीसरी बात करें तो वो आती है आपकी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। तीसरी है वो है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब तरफ के अक्षांश हैं। यह क्षेत्र 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसके जैसा कि इसकी प्रकृति की हम बात करें तो ये वाला जो भाग है आपके पृथ्वी का ये यहाँ पड़ती हैं और यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा तिरछी होती हैं। उपध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे ठंड होती है, यानी गर्मी का मौसम नहीं होता है, परंतु इसके बावजूद यानी होना चाहिए कि यहाँ पे ठंड
की वजह से उच्च वायु दाब होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप यहाँ से जो हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। ये जो पेटी होती है ये भी क्या होती है, गतिजन्य वायु दाब की पेटी होती है। नेक्स्ट बात करें तो वो है आपकी दोनों ध्रुवों पे पाई जाने वाली उच्च वायुदाब की पेटियां, और इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों जो ध्रुव हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो ध्रुवों के समीप क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। कहने की बात ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, तो अधिक ठंड होने के कारण या कम सूर्य तापमान के कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण होता है और उच्च वायुदाबीय पेटी यहाँ बनती है। इसी से अब यदि हम बात करें, ये तो हो गई एक आदर्श कंडीशन, आदर्श स्थिति कि इन भागों में इस प्रकार की जो वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बात करें कि वायुदाब का निर्माण क्यों होता है, यह वायुदाब जो अलग अलग भागों में अलग अलग क्यों पाया जाता है। वैसे वायु जो एक भौतिक राशि है, उसकी निश्चित आपकी रासायनिक संरचना होती है, भार होता है, इसलिए वो पृथ्वी के सभी स्थानों पर अपना भार डालती है या अपना दाब बनाती है, परंतु सभी जगह समान दाब नहीं होता है। जहाँ सूर्य का तापमान अधिक होता है या समुद्र तल की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा 1013 मिलीबार सर्वाधिक जो वायुदाब है वो समुद्र तल पे बनता है। उसके साथ साथ अपन यदि ऊंचाई की ओर जाएं तो वायुदाब कम होता है। यदि हम भूमध्य रेखा के पास जाएं, अधिक तापमान है, अधिक गर्मी है, तो वायुदाब कम होता है। यदि हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो वायुदाब बढ़ना चाहिए या बढ़ता है ठंड के कारण। तो जब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापीय कंडीशन होती हैं तो वायुदाब जो है उसमें परिवर्तन पाया जाता है। और इसी के कारण जब दो स्थानों पर आपके हवा के दाब में अंतर होता है तो जिस स्थान पे कम वायुदाब होता है वहाँ पर हवा जो है उच्च दाब से उधर की ओर चलती है, उसे हम पवन कह सकते हैं, हवा कहते हैं। और इसी के कारण आपके जो मानसून आती हैं, बरसात होती हैं, अनेक प्रकार की जो सनातनी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, जिनका अपन नेक्स्ट जो अपना पीरियड होगा उसमें अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इन पेटियों पर निर्भर करती है। धन्यवाद।